हेलो बच्चों, देखिए हमने लास्ट लेक्चर में हमारा बेसिक केमिस्ट्री पार्ट 2 ये भी बच्चों हमारा फिनिश हो गया। मतलब बच्चों हमारा बेसिक केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट और बेसिक केमिस्ट्री पार्ट सेकंड ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से हो गए बच्चों। अब कुछ दिनों के बाद इसके ऊपर मैं टेस्ट लेने वाला हूँ। मैं पहले बताऊँगा 5-6 दिन पहले कि कब हम इसके ऊपर टेस्ट लेने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिक केमिस्ट्री ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक पक्का तो अगला केमिस्ट्री हमारा बच्चों पक्का। ठीक है, अब हम चालू करते हैं हमारा नीट का सिलेबस, जिसको हम बाकायदा नीट का सिलेबस बोल सकते हैं। तो वो बच्चों हम अब स्टार्ट करते हैं और इसमें हम पहले 11वीं का जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, जो सबसे बेसिक चैप्टर है वो चालू करते हैं। ये हमारे 11वीं का 11th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री सेक्शन सेकंड का चैप्टर नंबर 13 और इसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में बच्चों 4 प्रकार के कंपाउंड आते हैं: अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो ऐसे 4 आते हैं। ये हाइड्रोकार्बन में 4 टॉपिक्स है। आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो उसमें हाइड्रोकार्बन में 4 टॉपिक है: अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। हो गया। अब इसमें से सबसे पहले बच्चों हमें चालू करना है अल्केन्स। अब बच्चों बेसिक लेने का फायदा क्या होता है देखो। अब ये अल्केन्स नाम हमें नया नहीं है, इसके बारे में जो जानकारी है बेसिक वो भी हमारे लिए नई नहीं है। हमने बेसिक केमिस्ट्री में देखा है, इसीलिए तो बेसिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो यदि आपने कुछ पढ़ा नहीं होगा तो अच्छे से अभी भी पढ़ लो, समय है। अपने कोचिंग क्लास के ऐप पर देखो, वीडियोस नहीं होंगे तो अपने सिद्धांत क्लासेस अकोला इस यूट्यूब चैनल पर जाओ, वहाँ पे बेसिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में सब आपको देखने को मिलते हैं। तो आप पढ़ो, देखो। ठीक है, अब आज हम सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन्स। अच्छा, इस चैप्टर पर छोटा सा चैप्टर है, नीट में 45 क्वेश्चंस रहते हैं टोटल केमिस्ट्री के। तो इस अल्केन चैप्टर पर 1 या 2 क्वेश्चंस नीट एग्जाम में आते हैं। कितने आते हैं? 1 या 2 क्वेश्चंस। तो ये बात ध्यान में रखना, 1 क्वेश्चन यानी 4 मार्क, 2 क्वेश्चन यानी 8 मार्क। तो ये चैप्टर आपको 4 से 8 मार्क देने वाला है बच्चों, आउट ऑफ 180। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स किसको बोलते हैं। अब ये डेफिनेशन हमारे बेसिक में हुई है बच्चों। तो हाउ विल यू डिफाइन हाइड्रोकार्बन्स देन? वेरी सिंपल, the simplest organic compounds containing the elements carbon and hydrogen only are called as hydrocarbons। यानी कि बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? हाइड्रोकार्बन्स कौन होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन्स ऐसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स होते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन एटम के अलावा और कोई तीसरे एलिमेंट का एक भी एटम बच्चों उसमें नहीं होता है। इसीलिए नाम रखा गया हाइड्रोकार्बन्स, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से सिर्फ बने हुए कंपाउंड्स, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो लास्टली हो गई आपकी डेफिनेशन याद बच्चों? एक बार 2 बार बोली कि हमारी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। क्या है हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन? द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing the elements carbon and hydrogen only are called as hydrocarbons। ओके, तो इसका मतलब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स है, हम उनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। चलो, हाइड्रोकार्बन की कॉन्सेप्ट हमारी बेसिक केमिस्ट्री में भी हो गई थी, अभी भी हो गई। अब बच्चों सवाल मन में आता है कि सर हमने हाइड्रोकार्बन्स का स्टडी क्यों करना चाहिए, क्या फायदा है भाई? तो देखो, इंसान कोई भी बात बगैर मतलब के, बगैर स्वाद के तो कोई बात करता नहीं। हाइड्रोकार्बन्स का भी हमने स्टडी इसलिए किया क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स का हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है बच्चों। और जैसे हमें मालूम पड़ा, हमें यह महसूस हुआ कि हमें हाइड्रोकार्बन्स का क्या करना चाहिए? डिटेल स्टडी करना चाहिए। तो रिमेंबर, रीजन इज वेरी सिंपल। एज हाइड्रोकार्बन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर डे टू डे लाइफ, इट इज नेसेसरी टू स्टडी दीज हाइड्रोकार्बन्स इन डिटेल।
और ये हायड्रोकार्बन्स नेचर में निसर्गामध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये बघायला मिळतात. आता कोणत्या फॉर्ममध्ये? चला पहिला पॉइंट, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG. LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG गैस. बच्चों हमारे घर में जो सिलेंडर होता है ना, जिसका गैस यूज करके हम हमारा खाना पकाते हैं, चाय बनाते हैं, दूध गर्म करते हैं, वो LPG गैस है बच्चों. और इस LPG गैस में कौन से एल्केन रहते हैं? LPG गैस में वैसे तो 1 से 4 तक कार्बन वाले एल्केन रहते हैं, लेकिन ज्यादातर कौन रहते हैं? N-ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, प्रोपेन. ये 3 एल्केन ज्यादा रहते हैं. कौन से 3 एल्केन्स रहते हैं? N-ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और प्रोपेन. ये पूछते हैं बच्चों, तो ध्यान में रखना. LPG में कौन से एल्केन रहते हैं? N-ब्यूटेन प्लस आइसोब्यूटेन एंड प्रोपेन. अगला देखते हैं, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस. इसको हम क्या बोलते हैं? CNG गैस. इसको हम क्या बोलते हैं? CNG गैस. ये CNG गैस आजकल देखो हमारे जो व्हीकल्स है ना, 4 व्हीलर्स है, उसमें हम गैसकेट लगाते हैं. वो गैसकेट कौन होता है? CNG गैस होता है. CNG गैस यानी कौन? कॉम्प्रेस नेचुरल गैस. नेचुरल गैस किसको बोलते हैं? मीथेन गॅस को, CH4 गॅस को. जो मार्शी प्लेसेस होते बच्चो, ज्याला आपण मराठीमध्ये दलदलीचा प्रदेश म्हणतो, चिखल पाणी असते, तिथे बघा असे बुडबुडे निघताना दिसतात आपल्याला. ते बुडबुडे कोणाचे असतात? मिथेन गॅसचे. मार्शी प्लेसेस मध्ये बघायला मिळतो, म्हणून मिथेन गॅसला आपण मार्श गॅस सुद्धा म्हणतो. तो त्या CNG गॅस किट मध्ये हा मिथेन गॅस असतो बच्चो, अंडर कॉम्प्रेशन. ओके, तो CNG गॅस भी काम का है. दूसरा लिक्विफाइड नॅचरल गॅस, याला म्हणतात LNG. लिक्विफाइड नॅचरल गॅस यालाच काय म्हणतात? LNG. हाच मिथेन गॅसला तुम्ही लिक्विफाय केलं तर त्याला आपण काय म्हणतो? LNG. आणि या LNG मध्ये काय असते? दे कंटेन लोअर मेंबर्स ऑफ अल्केन C1 to C4. म्हणजे हे जे LPG, CNG, LNG आहे पोरांनो, यामध्ये 1 ते 4 कार्बन वाले अल्केन असतात. जसं LPG मध्ये है ना, LPG मध्ये जास्त करून कोण राहते? N-ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और प्रोपेन. और CNG और LNG में तो प्योर मीथेन गैस ही रहता बच्चों. और देखो कितने काम के हमारे. समझ लो आज LPG गैस हमारे घर में सिलेंडर नहीं होता तो कैसे खाना पकाते हम? आप बोलेंगे लकड़ी जलाएंगे सर, घासलेट यूज करेंगे. घासलेट कहाँ मिल रहा है आजकल? और लकड़ी जलाएंगे तो आपकी माँ की तबीयत कितनी खराब होगी, और धुएं से. इससे पोल्यूशन होता, कुछ भी नहीं होता. तो देखो कितने इंपॉर्टेंट है हमारे डे टू डे लाइफ. हर रोज हम इनके कांटेक्ट में आते हैं बच्चों. ओके, चलो आगे जाते हैं. नंबर 2, द अल्केन्स C6 to C8 आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ गैसोलीन एंड पेट्रोल. गैसोलीन एरोप्लेन में यूज किया जाता है एज अ फ्यूल. पेट्रोल हमारे व्हीकल्स में यूज किया जाता है एज अ पेट्रोल. इसमें फ्यूल करके ये गैसोलीन और पेट्रोल में क्या होते हैं? तो 6 से लेके 8 तक कार्बन वाले अल्केन. क्या होते हैं? 6 से लेके 8 तक कार्बन वाले अल्केन्स होते हैं. ध्यान में रखना, ये कभी कभी पूछते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना. नंबर 3, डीजल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ अल्केन्स C15 to C18. डीजल थोड़ा इम्प्योर फॉर्म होता है, इससे पोल्यूशन जरा ज्यादा होता है, पेट्रोल का थोड़ा कम होता है, इसलिए पेट्रोल की गाड़ियां ज्यादा यूज करनी चाहिए. ये जो डीजल है बच्चों, इसमें कौन से अल्केन रहते हैं? 15 से लेके 18 तक कार्बन वाले अल्केन्स रहते हैं. 15 से लेके 18 तक कार्बन वाले अल्केन्स रहते हैं. ये तो ये ध्यान में रखना, ये पूछते हैं. Waxes that occur in nature as coating on green leaves contain alkanes C29 to C31. पोरांनो आता पावसाचे दिवस आहेत, बारिश का मौसम है, बारिश के दिन है. पण तुम्ही बघा या झाडांच्या पानावर पाणी पडतं, पण ते पाणी त्या झाडाच्या अंदर घुसते का? पाण्याच्या अंदर घुसते का? नहीं. ये बारिश का पानी वो पत्ते के अंदर घुस नहीं सकता. क्यों? क्योंकि वो ग्रीन लीव्स के ऊपर ऐसा वैक्स लाइक कोटिंग रहता है. और ये वैक्स लाइक कोटिंग क्या होता है? ये 29 to 31 कार्बन वाले अल्केन्स का एक वैक्स लाइक कोटिंग होता है. ये वैक्स लाइक कोटिंग वाटर रिपेलिंग होता है. जैसे ऊपर पानी से बूंदे गिरती है, वो पानी के सरफेस से ऊपर से निकल जाती हैं, फिसल जाती हैं, अंदर घुस नहीं सकती, जिससे वो पत्ता सड़ नहीं जाता, गल नहीं जाता. सोचिए वो पानी अंदर घुसता था तो वो जो पत्ता है वो सड़ जाता था, गल जाता था.
प्रकृति का कमाल देखो, इन ग्रीन लीव्स को प्रोटेक्शन है, ये वैक्स लाइक कोटिंग जिसमें 29 से लेके 31 तक कार्बन वाले अल्केन्स का मिक्सचर होता है, जो कि एक वैक्स लाइक कोटिंग होता है। नंबर 5 अनडेकेन, मतलब 11 कार्बन वाला अल्केन, जैसे 10 कार्बन वाले अल्केन को हम डेकेन बोलते हैं, 11 कार्बन वाले अल्केन को क्या बोलते हैं? अनडेकेन। Undecane secreted by cockroaches helps to attract opposite gender of its species. कॉकरोचेस की बच्चों कुछ खास प्रजातियां हैं, इनमें से ये स्पेसीज क्या करती हैं, अपने शरीर में से अनडेकेन नाम का अल्केन जो कि एक वैक्स लाइक है, वो अनडेकेन नाम का अल्केन सिक्रीट करता है बच्चों, और उसके गंध के कारण उसी स्पेसीज का जो अपोजिट जेंडर है वो कॉकरोच उसके तरफ क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। तो ये अनडेकेन है बच्चों। इट इज सिक्रेटेड बाय सम स्पेशल स्पेसीज ऑफ कॉकरोचेस विच हेल्प देम टू अट्रैक्ट अपोजिट जेंडर ऑफ देयर स्पेसीज। चलो आगे जाते हैं। नंबर 6 क्या है? नंबर 6 में साइक्लोहेक्सेन, द साइक्लिक अल्केन इज वन ऑफ द कॉमन कंपाउंड्स ऑफ मैंगोज। आप पका हुआ आम खाते हैं, अभी समर डेज में तो मैंगो खाने का हमें कुछ चांस नहीं मिला कोरोना के कारण, लेकिन जो पका हुआ आम होता है बच्चों, उसमें साइक्लोहेक्सेन नाम का कंपाउंड होता है। और साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला क्या है रे? ऐसी षटकोणी रिंग रहती है, हर कॉर्नर पर क्या रहता है? एक CH2 ग्रुप रहता है। तो साइक्लोहेक्सेन इट इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है ना ऑफ मैंगो। चलो इधर आते हैं नंबर 7। तो ये सब पॉइंट्स बच्चों इंपॉर्टेंट है। नंबर 7 अल्कीन्स लाइक इथिलीन, प्रोपिलीन, स्टाइरीन आर यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर्स। देखो बच्चों, आपको इथिलीन का फॉर्मूला तो मालूम है रे, बेसिक में हुआ है। ये इथिलीन है, दिख रहा होगा आपको। ये प्रोपिलीन है बच्चों, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपिलीन है। और ये स्टायरीन है, स्टायरीन में बेंजीन रहती है, किधर भी दिखाओ, और इधर ये CH डबल बॉन्ड CH2 रहता है। ये बच्चों है स्टायरीन। ये सभी अल्कीन्स है बच्चों, इन सब में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहता है। और ये सभी अल्कीन्स पॉलीमर्स, अलग अलग तरह के प्लास्टिक्स बनाने में काम में आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, ठीक है। LPG, केरोसिन, दीज आर यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल्स। LPG, केरोसिन, इनको हम यूज करते हैं एज द डोमेस्टिक फ्यूल, इनको हम यूज करते हैं एज द डोमेस्टिक फ्यूल। ये हो गया। फिर नंबर 9 CNG, पेट्रोल, डीजल आर यूज्ड एज फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स। बच्चों, ये 2 व्हीलर 4 व्हीलर आज हमारे डे टू डे लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बने हैं। और ये क्यों भाग सकते हैं, क्यों चल सकते हैं? क्योंकि इनके गाड़ी को टंकी में हम क्या डालते हैं? पेट्रोल, डीजल, CNG, LNG ये डालते हैं। और ये पेट्रोल, डीजल, CNG, LNG जो भी है, LPG, ये सब बच्चों क्या है? अल्केन्स तो है, अल्केन्स ही तो है। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि ये जो अल्केन्स है, ये अल्केन्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर डे टू डे लाइफ। तो यदि हमें अल्केन्स को बराबर यूज करना है हमारे जीवन में, तो हमें अल्केन्स के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। यदि उनके बारे में पूरी जानकारी रही तो हम हमारे जीवन में उनको प्रॉपर जगह बराबर क्या कर सकेंगे बच्चों? यूज कर सकेंगे। क्या कर सकेंगे? प्रॉपर जगह यूज कर सकेंगे। तो ये हो गया था बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। क्या हो गया था? ये इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। चलो अब हम अगला टॉपिक लेते हैं, और ये अगला टॉपिक जो है बच्चों वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। बच्चों ये टॉपिक भी आपको नया नहीं है, वी हैव स्टडीड दिस टॉपिक इन आवर बेसिक केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट, चार्ट में आखिरी वाला जो चार्ट था उसमें, ठीक है। चलो देखते हैं, समय नहीं गवाते, फटाफट देख लेते बच्चों। अब हमारा जो अगला टॉपिक है बच्चों वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। चलो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स देखते हैं बच्चों। बेसिक में हुआ है
तो फटाफट बता देता हूं, जो नए बच्चे हैं उन्होंने भी बिल्कुल डरना नहीं, सब आसान है, अपना केमिस्ट्री बहुत आसान है। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, आपको मालूम है जिन सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन एटम रहते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स का सिस्टमैटिक स्टडी करने के लिए बच्चों हमने हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन किया। कौन से बेस पर? हाइड्रोकार्बन में ओपन कार्बन चेन है, हाइड्रोकार्बन में ओपन कार्बन चेन है या ओपन कार्बन चेन है, हाइड्रोकार्बन्स में ओपन कार्बन चेन है या क्लोज्ड कार्बन चेन है, तो इस आधार पर हमने हाइड्रोकार्बन्स का क्या किया? क्लासिफिकेशन। सो रिमेंबर, डिपेंडिंग अपॉन वेदर hydrocarbons contain open carbon chain or closed carbon chain, they are divided into two types. Number one is aliphatic hydrocarbons. Aliphatic hydrocarbons, बच्चों हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स किसको बोलते हैं? वेरी सिंपल, very simple, the hydrocarbons containing an open chain of carbon atoms are called as aliphatic hydrocarbons. The hydrocarbons containing an open chain of carbon atoms are called as aliphatic hydrocarbons. यानी कि बच्चों जिन हाइड्रोकार्बन्स में ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम है, कार्बन एटम की ऐसी खुली चेन है जिसके दो एंड आपको क्लियर कट दिखाई देते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफैटिक ये शब्द एलिफार से तैयार हुआ और एलिफार का मतलब होता है फैट्स। तो ओपन कार्बन चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स हमें एलिफार से, फैट से मिले थे बच्चों, इसलिए हमने उनका नाम रखा था एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब उनमें ओपन कार्बन चेन है तो हम उनको क्या बोलते हैं? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब इस एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के भी हमने दो प्रकार किए। कौन से बेसिस पर सर? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में ये जो कार्बन चेन है, ये कार्बन चेन सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? इस कार्बन चेन में सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स है या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है? सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहे तो बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहा चेन में तो क्या बोलते हैं? unsaturated hydrocarbons. So remember, depending upon whether the carbon chain is saturated or unsaturated, these aliphatic hydrocarbons are divided into two types. Number A is saturated hydrocarbons. नंबर ए इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। डेफिनेशन बहुत ही आसान है बच्चों। क्या डेफिनेशन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की? द हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या बताइए बच्चों मैंने डेफिनेशन? द हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यानी कि जिन हाइड्रोकार्बन्स में, जिन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के कार्बन चेन में सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स रहते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को बच्चों हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और इसका एक में एग्जाम्पल है और वो है अल्केन्स और पैराफिन्स। क्या है वो? अल्केन्स और पैराफिन्स। तो ये हो गया। अल्केन्स और पैराफिन्स का क्या होता है जनरल फार्मूला? CnH2n+2, where what is N? N is the number of carbon atom.
What will be the value of n? N may be equal to 1, 2, 3, 4, 5, etc. तो ये हो गया इसके बारे में। एग्जाम्पल्स कौन है? एग्जाम्पल्स बच्चों ये देखो, ये मीथेन, ये देखो ये इथेन, ये देखो ये प्रोपेन, ये हो गया। इसी तरह आपको एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ये अल्केन्स भी मालूम है। अल्केन्स लेस रिएक्टिव होते हैं, जल्दी रिएक्ट नहीं होते किसी के साथ, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? पैराफिन्स। पैराफिन्स का मतलब क्या होता है बच्चों? लेस रिएक्टिव। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का एक में उदाहरण है, और वो एक में उदाहरण है बच्चों अल्केन्स और पैराफिन्स। अल्केन्स और पैराफिन। So remember, how will you define alkanes or paraffins? Very simple. The saturated hydrocarbons having general formula CnH2n plus 2 are called as alkanes or paraffins. Examples are methane, ethane, propane, N-butane, isobutane, etc. बहुत सारे examples हमने देखे हैं बेसिक केमिस्ट्री में, तो आसान है। अब हम देखते हैं नंबर बी। नंबर बी क्या है बच्चों? ये है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किसको बोलते हैं? वेरी सिंपल बच्चों, ध्यान से सुना, एक बार सुनी हो जाती है, बाद में पीडीएफ फाइल नोट्स में से पढ़िए, क्लियर हो जाती है। व्हाट इज द डेफिनेशन? द hydrocarbons containing carbon-carbon double bond or carbon-carbon triple bond are called as unsaturated hydrocarbons. यानी कि जिन हाइड्रोकार्बन्स के कार्बन चेन में एक भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहता है बच्चों, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं उनको? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसके भी बच्चों हमने दो प्रकार के, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहा तो बोलते हैं अल्कीन्स और ओलिफिन्स, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहा तो हम क्या बोलते हैं उनको? अल्काइंस और एसिटिलीन्स। क्या बोलते हैं उनको? अल्काइंस और एसिटिलीन्स। तो ये देखते हैं अल्कीन्स और ओलिफिन्स। चलो, अल्कीन्स और ओलिफिन्स क्या डेफिनेशन है? वेरी सिंपल, the unsaturated hydrocarbons having general formula CnH2n and containing carbon-carbon double bond are called as alkenes or olefins। यानी कि बच्चों जिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जनरल फार्मूला CnH2n ऐसा होता है, जिनके कार्बन चेन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहता है, ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या बोलते हैं? अल्कीन्स और ओलिफिन्स। इनके एग्जाम्पल्स क्या है? पुट n इज इक्वल टू 2, तो रखना पड़ता है, एक कार्बन वाला अल्कीन पॉसिबल नहीं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, तो कम से कम कितने कार्बन लगेंगे बच्चों? 2। तो पुट n इज इक्वल टू 2, तो C2H4। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बच्चों आपको मालूम है, ये कौन है? इथिलीन। कौन है ये? इथिलीन। दूसरा पुट n इज इक्वल टू 3, C3H6। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है बच्चों CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये कौन है? प्रोपिलीन। ये कौन है? प्रोपिलीन। तो इस तरह ये हो गया। अब ये अगला डेफिनेशन देखते हैं। अगला है, हाँ, अल्कीन्स को ओलिफिन्स क्यों बोलते हैं भैया? अल्कीन्स को ओलिफिन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो अल्कीन्स है बच्चों, ये यदि क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्ट होते हैं तो वो ऑयली लिक्विड्स फॉर्म करते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे ये अल्कीन्स ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड्स है, ऑयल फॉर्म करने वाले कंपाउंड्स है, इसीलिए हमने उनका नाम रखा ओलिफिन्स। ओलिफिन दो शब्दों से बना है। ओलियम का मतलब होता है ऑयल, फीन का मतलब होता है फॉर्मिंग। तो ओलिफिन का मतलब बच्चों क्या हो गया? ऑयल फॉर्मिंग। क्या हो गया? ऑयल फॉर्मिंग। चलो अब दूसरा देखते हैं बच्चों। दूसरी है अल्काइंस और एसेटिलीन्स। क्या होता है? अल्काइंस और
एसिटिलीन्स। अब अल्काइंस और एसिडिन किसको बोलते हैं? वेरी सिंपल, द एलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैविंग जनरल फार्मूला CnH2n-2, CnH2n-2 and containing carbon-carbon triple bond are called as alkynes or acetylines। तो ये है n इज इक्वल टू 2 रखो, कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए। ये होगा C2, 2 2 4, 4 - 2 2, C2H2। इसका फॉर्मूला होता है Sc ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम है एसिटिलीन। क्या है नाम बच्चों इसका? एसिटिलीन। ये है एसिटिलीन। समझ में आया? तो इस तरह से ये है। अब समझ लो n के जगह पे 3 रखते हैं तो C3, 2 3 6, 6 - 2 4, C3H4, इसका ये फार्मूला है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका नाम बच्चों हम अल्काइन में सीखेंगे, बेसिक में हो गया था, मिथिल एसिटिलीन। क्या नाम है बच्चों इसका? मिथिल एसिटिलीन। ओके, तो इस तरह से ये हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन। बच्चों वीडियो लेक्चर है तो रिवाइज करने की जरूरत नहीं, आप रिवाइज करके रिवाइंड करके बाद में और भी देख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। अब हम देखते हैं नंबर 2, साइक्लिक क्लोज्ड चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। क्लोज्ड चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अब सीधी सी बात, जिन हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन एटम की क्या रहती है बच्चों? क्लोज्ड चेन रहती है, उनको हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। सो रिमेंबर, द हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग क्लोज्ड चेन ऑफ कार्बन एटम्स आर कॉल्ड एज क्लोज्ड चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। बच्चों इसके भी 2 प्रकार है, बेसिक में हुआ है रे ये सब, इसलिए मैं थोड़ा फटाफट ले रहा हूं, आधे घंटे का लेक्चर ले सकते हम। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स किसको बोलते हैं? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स वेरी सिंपल, किसको बोलते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स? ये देखो एलिसाइक्लिक, ये शब्द 2 शब्दों से बना है। एलिफैटिक से लिया एली और कार्बोसाइक्लिक से क्या लिया? साइक्लिक। एलिफैटिक से लिया एली, कार्बोसाइक्लिक से क्या लिया? साइक्लिक। यानी ऐसे कंपाउंड कि जो होते हैं साइक्लिक कंपाउंड, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, जिनमें कार्बन एटम की क्लोज चेन होती है, लेकिन जो प्रॉपर्टीज किसके जैसे दिखाते हैं? एलिफैटिक कंपाउंड जैसी, क्लोज्ड चेन, ओपन चेन कंपाउंड जैसी। कंपाउंड है कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, प्रॉपर्टी दिखाता है ओपन चेन कंपाउंड जैसी, एलिफैटिक कंपाउंड जैसी। इनको हमने नाम दिया एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। द कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स having properties similar to aliphatic compounds are called as alicyclic hydrocarbons, इसके एग्जांपल्स कौन है रे बच्चों? बहुत सारे एग्जांपल है। ये देखो, ये साइक्लोप्रोपेन, जब ये रिएक्शन में हिस्सा लेता है तो ये CC बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया कि ये चेन होती है ओपन रिंग। उसके बाद फिर वो प्रॉपर्टी दिखाता है एलिफैटिक कंपाउंड जैसा। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एलिसाइक्लिक कंपाउंड बेसिक में हुआ है। ये साइक्लोब्यूटेन है बच्चों, ये साइक्लोब्यूटेन है, 4 कार्बन की क्लोज चेन है, लेकिन प्रॉपर्टी दिखाता है ओपन चेन कंपाउंड जैसी। तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये सभी कंपाउंड्स एलिसाइक्लिक कंपाउंड। दे आर द साइक्लिक कंपाउंड्स बट शो प्रॉपर्टीज टू द open chain or aliphatic compounds. Such compounds are called as alicyclic hydrocarbon. Compound होगा cyclic, property दिखाएगा aliphatic, open chain compounds जैसी। इनको बोलते हम alicyclic hydrocarbons। चलो आखिरी में देखते बच्चों, समय कम बचा है हमारे पास। aromatic hydrocarbons। बच्चों
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स किसको बोलते हैं? जे रिंग होती है, एरोमेटिक रिंग होती है, हम उनको क्या बोलते हैं बच्चों? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। क्या बोलते हैं उनको? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, है ना। अब जैसे खुद बेंजीन, ये बेंजीन रिंग है बच्चों, बेसिक में हुआ है, हर कॉर्नर पर एक कार्बन रहता है, आपको मालूम है, हर कार्बन को एक हाइड्रोजन अटैच रहता है, तो ये हो गया बेंजीन। एक नॅफ्थॅलिन आहे, आपण त्याला डांबराच्या गोळ्या म्हणतो, है ना, सार्वजनिक बाथरूम्समध्ये वगैरे युरिनल्समध्ये वापरतात, ते डांबराच्या गोळ्या म्हणजे नॅफ्थॉल बॉल्स, याच्यामध्ये नॅफ्थॅलिन असते। हे सगळे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है पोरांनो। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि द कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग one or more benzene rings in their molecules are called as aromatic hydrocarbons, are called as aromatic hydrocarbons। तो बच्चों, कोई भी हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होने के लिए उस कंपाउंड में क्या चाहिए? एक या एक से ज्यादा बेंजीन रिंग चाहिए, जैसे ये है। इनको एरोमेटिक कंपाउंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको प्लीजेंट स्मेल रहता है। प्लीजेंट स्मेल के लिए शब्द है एरोमा, एरोमा स्मेल वाले कंपाउंड, इसलिए इनका नाम हमने क्या रखा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। नाम क्या रखा हमने इनका? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। आज ही मैं पीडीएफ फाइल भेज देता हूं आपके पास, तो पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएंगी। ये वीडियो लेक्चर एक दो बार देखने के बाद फिर वो पीडीएफ फाइल नोट्स आप देखिएगा, रिवीजन करिएगा, जो डेफिनेशन है वो याद कर लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए, परफेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, अभी मैं यहां पे रुकता हूं। थैंक यू वेरी मच। हेलो बच्चों, ऐसे कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड